इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। एक स्टोरी आती है जैन दर्शन में। सेठ जी के यहाँ एक ब्रह्मचारी जी आए। उन्होंने बहुत सुंदर अपने घर में जिनालय बनाया था। सेठ जी को अपने बिजनेस पर्पस से बाहर जाना था 8 दिन के लिए, तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी को वहीं रख लिया। आपको मंदिर की सेवा करना है। लेकिन जो व्यक्ति आया था ब्रह्मचारी का रूप धर करके, वो इसी इंटेंशन से आया था कि मुझे तो चोरी करना। मंदिर में बहुत सारी सोना चांदी है, प्रतिमा भी बहुत बड़ी है, सब कुछ सोना चांदी। जैसे सेठ जी जाते हैं वो चोरी करके प्रतिमा और वो सोने के जो भी छत्र चमर जो भी थे लेकर के चल जाए। अब वो चोरी करके निकल गया। पीछे जो है सैनिक दौड़ रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं, और वह दौड़ते दौड़ते सेठ जी के पास ही पहुंच जाते हैं। जैसे सेठ जी के पास पहुंचते हैं, आगे वो चोरी करके जो चोर दौड़ रहा था ब्रह्मचारी के रूप में, सैनिकों ने देखा था चोरी करके आया। उसको पकड़ने के लिए आते हैं। सेठ जी कहते हैं क्यों पकड़ रहे हो इसे? बोले मंदिर से चोरी करके भाग रहा है। मैंने मंगवाया था। नहीं, चोरी करके थोड़ी बार है। मैंने ही इससे कहा था वो प्रतिमा लाने के लिए, मैंने ही इससे कहा था वो सोने के छत्र चमर ले करके आने के लिए। सैनिक सुनते हैं कि सेठ जी ने स्वयं मंगाया था, छोड़ देते भैया, उसने मंगाया था क्या मान। अब वह जो ब्रह्मचारी के रूप में था सेठ जी के चरणों में डला है। आपने मुझे बचा लिया। आप जानते थे कि मैंने चोरी की है, फिर भी आपने यह नहीं कहा कि तुमने गलत किया है, इसने गलत किया है। आपने मुझे सुरक्षित बचा लिया। उस दिन से उसने संकल्प ले लिया कि नहीं, आज से कुछ नहीं करूंगा। यदि हमें किसी को बदलना है, उसका स्थितिकरण करना है, उसे ऊपर उठाना है, निंदा से वो नहीं सुधरेगा कभी भी। महाराज जी मैं जो अब 2 सिचुएशन है। एक वह जहां वो गलत कर रहा है, हमें किसी को सेव करना है। दूसरी यह जिससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। 99% आप वहां बुराई करने बैठ जाते हैं, पैशून्य से उन वचनों को बोलने लगते हैं जिससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं। होता है कि नहीं लाइफ में? महाराज जी पर ये केस में चलो सेठ जी को अपने आप पर था, उन्होंने बचा लिया, अपने पे था, पर वैसे ही अपने यहाँ पे उसने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। किसी और के यहाँ पे जाके गड़बड़ करेगा तो वो प्रॉब्लम है ना, वो गलत। हाँ, वो प्रॉब्लम में है। लेकिन उस अपन समय तो जेल लेंगे पर दूसरे का भी नुकसान होगा। उसका जो तरीका है उसको इस प्रकार से अलर्ट रखें, भैया देखिए ऐसी घटना घट चुकी है, इसका नाम सावधानी रखते हुए करना, बस इतना ही करना है। ऐसे ही शब्द उपयोग किया कि आप सावधान रहना, बस सावधान करना, उस दृष्टि से करना है। इसने बुरा किया, नीचा दिखाना इसको नहीं, इस प्रकार से का नहीं है। अभी आप अपनी रियल लाइफ में न जाने कितने बार ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं, आप शुरू हो जाते हैं किसी के बारे में भी, शुरू हो जाते हैं। क्या मिलता है उससे आपको? क्या प्राप्त होता है? पैशून्य के वचन, निंदा वाले वचन। चौथा, वायलेंट कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा समझना, स्वयं की हिंसा वाला कम्युनिकेशन। जो हम बता रहे हैं हम कहीं नहीं मिलेगा बताना। जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो जाता है, सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि आप मेरी प्रशंसा करें, होता है कि नहीं? प्रशंसा सुनना सामने वाले से, ये क्या वायलेंट कम्युनिकेशन में आएगा कि नहीं आएगा?
अभी तक तो गिराने की बात चल रही थी, नीचे दिखाने की बात चल रही थी, अब सिचुएशन पूरी बदल गई है। क्यों? आपने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए, मंदिर के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑफिस में। डेडलाइन से पहले ही आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रख दिया, ठीक है, बॉस को सबमिट कर दिया, काम तो बढ़िया है। इसके एवज में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी रहती है? एप्रिशिएशन मिलेगा। एप्रिशिएशन की चाह भीतर रहती है, तो वो क्या वो हिंसा है कि नहीं है? अब इस बात को समझना है। माइक्रो लेवल में देखा जाए यह भी हिंसा ही है। जैसे ही हम ये आत्म प्रशंसा की इच्छा करने लगे हैं, वहीं से हमारा विकास रुक जाएगा। नियम है ये। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रशंसा का वह शब्द, वो प्रशंसा सुनने की इच्छा अपने आप हमें ईगो से भरने लगेगी, अहम से भरने लगेगी। और जब व्यक्ति अहम से भरना शुरू हो जाता है, उसके बाद से वो क्रिएशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो क्रिएटिव रह ही नहीं पाएगा। वो स्वयं की हिंसा करने पे उतारू हो गया। बिल्कुल, स्वयं की हिंसा। महाराज जी, लेकिन जब एप्रिसिएशन मिलता है तो और भी काम करने की इच्छा motivation जागती है। और मतलब कंपनीज में यूजुअली यही होता है कि नहीं मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मिले ये अलग चीज हो गई। अंदर इच्छा है कि मुझे मिले एप्रिसिएशन, सामने वाला एप्रिशिएट कर रहा है, वो तो हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर बन करके आ रहा है। लेकिन हमारा भाव है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अंदर ये इच्छा पैदा हो रही है, तो वो हमारे विकास में अवरोधक, बैरियर बन करके आएगी। महाराज जी, एक में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद रिजल्ट आने के बाद में अप्रिसिएशन हो रहा है, और एक में मैं काम ही इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। तो दूसरे वाले में चलो हम थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं। हम काम अच्छे से कर रहे हैं, काम कंप्लीट होने के बाद, डेडलाइन के पहले ही अचीव करने के बाद, अब तो काम पूरा हो गया, अब ये भाव पैदा हो रहा है, बॉस तो कुछ तो कहना चाहिए। हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन हमारे मन में तब ये भाव पैदा हुआ जब हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया, अब मिलना चाहिए मुझे। तो ये कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल में जाकर के हमारे लिए ही बैरियर साबित हो जाती है, हमारे परिणाम को खराब करने वाली साबित हो जाती है। चिंतन वहीं अटक जाता है। बिल्कुल वहीं अटकेगा वो। शास्त्रों में उसे कहा है नीच गोत्र के बंध का कारण। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नीचे ही जाएगा, नियम से नीचे जाएगा वो। ये वचन जो है, महाराज जी, अधिकतर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि कंपनी बदलते हैं तो क्यों यहाँ पे कोई एप्रिसिएशन नहीं है। एप्रिसिएशन वो तो मॉनेटरी टर्म में देख रहा है, वो अलग चीज हो गई। उसकी नीड ज्यादा है, नीड फुलफिल नहीं हो रही है, रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, वो अलग चीज हो गई। सुनने की इच्छा, प्रशंसा के शब्द, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे कम्युनिकेशन वायलेंट कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। कलह वाले वचन, झगड़ा पैदा हो जाता है हमारे वचनों से। नारायण कैरेक्टर के बारे में सुना है कि नहीं? नहीं सॉरी, नारद सीरियल देखोगे आप लोग, नारद हाँ, वो बोलते नारायण नारायण बोलते रहते थे ना। देखा होगा आपने रामायण में, देखा होगा कि वो क्या था बेसिकली वो हाँ, यहां की इंफॉर्मेशन वहां, वहां की इंफॉर्मेशन यहाँ। क्यों
क्या होता है उसमें? कई लोगों को बड़ा आनंद आता है, हाँ, वो बताते हैं इस कारण है, आएगी तो ये भी निंदा में ही, लेकिन उनका इंटेंशन ही ऐसा होता है। जैसे नरकों में वो असुर जाति के देव है ना, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, कुछ लोग हैं यहां पे रहते हुए वो हरकतें करते हैं। मंथरा रामायण की क्या थी? मंथरा का कैरेक्टर जानते हो? समझ, देखा होगा, पढ़ा होगा। मंथरा का कैरेक्टर कैसा था? ये सबसे खतरनाक है। दुनिया की अच्छाइयां देखी नहीं जा रही हैं, नेबर्स की ग्रोथ देखी नहीं जा रही है, कॉम्पिटिटर की ग्रोथ देखी नहीं जा रही है, उसका सुख, उसका आनंद जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, होता है ना। यह भी भाव होता है जेलेसी के कारण ही पैदा। नहीं, जेलेसी एक बहुत बड़ा माध्यम है, वो ईर्ष्या का भाव सबसे बड़ा कारण है वायलेंट कम्युनिकेशन का। और सबसे बड़ी बात है, लगता ही नहीं है हमें कि हमने वायलेंट कम्युनिकेशन कर दिया। उस व्यक्ति को नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं, लगता है उसे? लगता है कि नहीं, बताओ? जब आप किसी से ईर्ष्या से भर उठते हो और उसकी निंदा करने लगते हो, और आत्म प्रशंसा का जो भाव है उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या छिपी ही होती है, इनडायरेक्टली। जब हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं, तो कॉइन का दूसरा फेस अपने आप ही आ जाता है कि वो छोटा है। सिक्के का दूसरा पहलू अपने आप ही आ जाता है। मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, इसका मतलब है उसे नीचे पहुंचना है, वो नीचे ही रहना चाहिए। इसलिए आत्म प्रशंसा को घातक बताया है। आत्म प्रशंसा वो नीच गोत्र के लिए बंध का कारण क्यों हो जाती है? पर की निंदा होती है वो तो समझ में आता है, लेकिन मैं ही नहीं किया है, मैं डिजर्व करता हूं, जो मैं डिजर्व कर रहा हूं इसीलिए तो मैं चाह रहा हूं, और कुछ तो जो डिजर्व नहीं करता मैं वो तो चाह ही नहीं रहा हूं। क्या कहा जा रहा है? जो मैं डिजर्व करता हूं उसी के लिए अप्रिशिएशन चाह रहा हूं। तो वो क्यों घातक है कि यदि हम प्रशंसा की भूख रखें अपने भीतर, तो नियम से बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि दूसरा नीचे ही रहे, वो मुझसे आगे ना बढ़ पाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कैसा होता है रियल लाइफ में, कैसे व्यक्ति धर्म से अधर्म की ओर घूमता है। समय हो गया? जी एक प्रश्न है। हाँ, अपने को बार बार समझ में आता है कि कोई अमुक व्यक्ति कुछ ये कर रहा है अपने साथ गलत, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि वो बात को अपन जाके किसको कहे, कितना कहे और कैसे कहे, कि मतलब या तो चुपचाप सहन करो जो है वो, या अगर कहना भी है तो किसको कहे ताकि वो निंदा ना मानी जाए। उसको किस रूप में कहना चाहिए? स्थितिकरण अलग बात है अपने आप में, स्थितिकरण का इंटेंशन, पर ये जो है कि भाई ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको अच्छा कहे से तो कहते हैं कोई हमारा विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, सपोज कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा आइडियल तरीका है हम और अच्छे से उसे करके दिखा दे, दुनिया के सामने रख दे। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देख करके दुनिया अपने आप ही समझ जाएगी कि सामने वाला गलत कह रहा था। आइडियल तरीका तो यह है। कभी कभी अपने, और ये सही है महाराज जी, और देखा भी है कि समय थोड़ा रहो, हाँ? अपने आप चीजें बाहर भी मतलब सब लोगों को भी समझ में आने लगती है कि क्या हो रहा है, पर कभी कभी बहुत समय लेता है ये होते होते, और फिर वो धैर्य अपना ये हो जाता है। पर महाराज जी फिर भी अगर कुछ ऐसी चर्चा है, कुछ बात करनी है, उसको लेकर अपने को सलाह लेनी है,
आपको बताना तो पड़ेगा कि अमुक अमुक व्यक्ति अमुक अमुक गलत कर रहा है, और तो उसके उसका तरीका होता अपने है, को मार्गदर्शन लेना है तो कैसे ले, क्योंकि उसका निंदा तो तरीका- आएगी उसमें। उसका तरीका ये होता है, यदि हम किसी को सुधारना भी चाहते हैं तो दुनिया में उसका ढिंडोरा ना पीट करके उन गुरु से कहें जिनकी बात वो मानता है, जो उनके हितैषी हैं, उनके पेरेंट्स से कहें, व्यंगात्मक तरीके से, सरकास्टिक तरीके से नहीं, नीचा दिखाते हुए नहीं, बहुत पोलाइटली, तो ही कुछ इसका रिजल्ट निकल पाएगा। यानी उनके जो बड़े हैं उन्हें यह प्रतीत ना हो, ये फील ना हो इसे नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत अच्छे से पहले सामने वाले को विश्वास में न देन करें, उसके बिना संभव नहीं। ठीक है, अभी इतना ही रखें। अच्छा, और कुछ कहना? हाँ, इस टॉपिक को थोड़ा कल और कंटिन्यू कर लें क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम कहाँ फंसते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जहाँ अभी अपन जो बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल को पर्सन टू पर्सन के चल रहा है, तो अब जैसे कि मास ऑफ पर्सन या मतलब समाज के ऊपर एक वर्ग को अपन को जो एक पैसिव मोड में है, या इसको ये बोल सकता है कि जो ढीठ मोड में है, तो उनको जब कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो उनको किस वे में कम्युनिकेट करें कि वो जागरूक होकर उस काम को करें या फिर उसको उस तरफ बढ़े? ऐसा उसका सबसे अच्छा मेथड है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनका रिजल्ट, उनका जब इफेक्ट पता चलेगा, उनकी खुशियाँ को, उनका जो लाभ है उससे उनका परिचय कराया जाए। देखो जो अच्छे कार्य करने से ये लाभ उन्हें, ये बेनिफिट उन्हें हो रहा है, तो उन्हें भी एक मोटिवेशन जागृत होगा कि नहीं, ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ, यानी इसका अच्छाई का पक्ष का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, इनडायरेक्टली उसे मोटिवेट किया जाए। सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।